नमस्कार। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत 2023 की व्रत कथा और अन्य जानकारी दूंगा। इस साल 2023 में 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखेंगी और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा करेंगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। तभी से इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के अलावा इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार से है। वट सावित्री की व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छीन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज वहां खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़ी सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ ही देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। वट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 9:43 पर होगा और 19 मई को रात 9:22 तक रहेगी।
इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 19 मई को पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर पूरे दिन तक रहेगा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद अपने सास ससुर से आशीर्वाद लें। इसके बाद वट वृक्ष के पास बैठकर पंच देवता और विष्णु भगवान का आह्वान करें। इसके बाद 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्राह्मणा स सावित्री यह गच्छ यह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव, इस मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, पान इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद एक फल लेकर आम या अन्य कोई फल लेकर वट वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वट सावित्री व्रत के दिन क्या ना करें। वट सावित्री के दिन अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद या झगड़ा ना करें। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। वट सावित्री के दिन कोई भी गलत कार्य या किसी के साथ छल इत्यादि की योजना ना बनाएं, क्योंकि व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए रखा जाता है। मन में किसी का बुरा सोचने से भी व्यक्ति को इसका फल नहीं मिल पाता है। वट सावित्री के दिन महिलाओं को काले, नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। साथ ही इस रंग की बिंदी या चूड़ी भी ना पहने। वट सावित्री के दिन महिलाओं को तामसिक भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस दिन बाल ना कटवाएं। वट सावित्री व्रत में क्या करना चाहिए। वट सावित्री के दिन पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए वट वृक्ष की पूजा करें और कच्चा सूत 7 बार लपेटें। साथ ही व्रत का पारण भीगे चने के साथ करना चाहिए। व्रत रखने पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। श्रृंगार के लिए पहले ही व्यवस्था कर लें। इस दिन पूजा में लाल, पीले, हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा पाठ के लिए इन रंगों को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धन्यवाद। आप सबको वट सावित्री व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।